हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 12 का मैथमेटिक्स। एक चैप्टर था हमने जो स्टार्ट किया था मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शंस में हमने बहुत कुछ इंट्रोड्यूस कर लिया था। इनफैक्ट चैप्टर का नाम था स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक अलग ही मैंने यूनिट बना के इसको पढ़ना चालू किया था। तो उसका एक पहला टॉपिक था मॉडुलस फंक्शंस और उसमें हमने लास्ट क्लास में याद हो तो मॉडुलस इक्वेशंस कवर करना स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत तो स्टार्ट किया था मॉडुलस इक्वेशंस के बारे में। इस पे लेकिन और भी क्वेश्चंस करते हैं। इस पे और ग्रास्प मतलब टॉपिक करने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने के लिए इसको और भी मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ। ठीक है, तो देखते जाना। तो मुझे तो एग्जांपल नंबर उसका जितना भी मैंने करवाया था लास्ट, उसके कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एग्जांपल नंबर जैसे कि याद नहीं है, बट तुम उससे स्टार्ट कर सकते हो एग्जांपल नंबर 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखो 3 मॉड है। अब से क्या होगा, लास्ट एग्जांपल में मैंने बस 2 मॉड लिए थे। मॉड के अंदर मॉड भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे, सिंगल मॉड के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो 3 मॉड है। याद होगा तो मैंने 3 कैसे बताए थे, जब भी मॉड आएगा 3 पर्टिकुलर मेथड्स बताए थे कि सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशंस। एक तो था अपने पास यूजिंग केसेस। हमेशा केसेस तो कभी भी लगा, हमेशा आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग केसेस से ही करने वाले हैं आपसे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मैंने वो प्रॉपर्टी से बताया था कि मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ए है, अगर सिंगल मॉड है तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो कि मॉड एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए से भी कर सकते हो, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आंसर चेक करने पड़ेंगे। तो ये सब बताते हैं लास्ट क्लास में। तो हमने थोड़ा केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है, वो सब मैं एक बार अच्छे से और डिस्कस करूंगा यूजिंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 तुम यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो जिनको आ रहा है। ठीक है, जिनको नहीं दिक्कत हो, जिनको दिक्कतें हो रही है वो एक बार देखोगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में एग्जांपल में दिया हुआ है 3 मॉडुलस है, लेकिन देख सकते हो कि 2 मॉडुलस ऑलरेडी सेम है। तो उसको मैं लिखता हूँ मॉड एक्स प्लस 4 वैसे का वैसे ही, और ये 1 टाइम मॉड एक्स माइनस 1 है, माइनस 2 टाइम मॉड एक्स माइनस 1 है। तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो -1 बन जाएगा, क्योंकि 1 - 2 - 1 इज इक्वल टू 3। तो देख सकते हो 3 मॉडुलस का मैंने 2 मॉडुलस कर दिया, क्योंकि 2 मॉडुलस उसमें से क्या थे, सेम थे। ठीक है, अब 2 ही मॉडुलस है, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट चेक करो। इसका -4 है जैसे कि देख सकते हो, इसका 1 है। 1 के आगे में पॉजिटिव, इसके पहले नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो 3 इंटरवल्स बनेंगे, क्योंकि जब इंटरवल बनाओगे अच्छे से -4 से लेके 1 ऐसे इंटरवल्स बनाओगे, तो यहाँ पे एक इंटरवल, ये एक इंटरवल और एक इंटरवल, तो बेसिकली 3 इंटरवल्स बनने वाले। तो केस 1 फर्स्ट इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। x बिलोंग्स टू -∞ से -4। -4 पे क्लोज दे रहा हूँ मैं, फर्क नहीं पड़ता, उससे बताया था मैंने लास्ट क्लास में। तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा एंड ये भी नेगेटिव से खुलेगा। तो -x -4 सीधा नेगेटिव से ओपन कर दिया, और ये जब नेगेटिव से ओपन होगा तो ऑलरेडी एक नेगेटिव बाहर है, तो उसकी वजह से वो दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा x - 1 इक्वल टू 3। तो देख सकते हो -x और x कैंसिल हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है -5 और राइट हैंड साइड में बन रहा है इक्वल टू 3। तो देख सकते हो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, मतलब ये पूरा इंटरवल ही गलत है। मतलब इस इंटरवल के बीच में कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं जा रहे। तो सीधा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 5। अगर यहाँ पे 3 आता तो 3 इक्वल टू 3 बन जाता। तो ये तो सारी वैल्यूज देता है इस इंटरवल में, मतलब x बिलोंग्स टू, उस केस में आंसर आता x बिलोंग्स टू -∞ से -4 सारी वैल्यूज, लेकिन मैच नहीं हो रहा है, दोनों वैल्यू अलग अलग दे रहा है, तो गलत है। केस 2 स्टार्ट करते हैं। केस 2 में क्या है, x बिलोंग्स टू, अगला इंटरवल कौन सा आएगा, -4 से 1। ठीक है, -4 पे यहाँ पे क्लोज था, तो मैंने यहाँ पे ओपन ले लिया और यहाँ पे 1 पे क्लोज कर दिया। तो -4 से आगे में ये जो पहला वाला मॉड है वो पॉजिटिव से ओपन होगा, तो x + 4 वैसे का वैसे ओपन होगा। और दूसरा वाला मॉड है अभी भी 1 से कम है, मतलब देखो उसका क्रिटिकल पॉइंट 1 से कम में नेगेटिव दे रहा है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा वापस से पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी बाहर नेगेटिव था, इज इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड में दिया था। तो देख सकते हो ये बन रहा है 2x + 3 इज इक्वल टू 3। दैट इज सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। लेकिन x की वैल्यू 0 चेक करो कि इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो -4 से 1 के बीच में x = 0 आ रहा है, हेंस केस 2 का आंसर x = 0 एकदम राइट है। ठीक है, बचा केस 3। केस 3 को भी चेक कर लेते हैं। केस 3 में x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल बचा है, तो 1 से इंफिनिटी वाला। तो 1 से इंफिनिटी वाला अगर इंटरवल देखोगे तो 1 से आगे में ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है। तो देख सकते हो पहला भी पॉजिटिव से ओपन होगा एंड दूसरा भी वैसे का वैसे ही ओपन होगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन होने के कारण वो इस तरीके से ओपन होगा, इज इक्वल टू 3। अब जब सॉल्व करोगे तो x + 4 - x + 1 इज इक्वल टू 3, तो x कैंसिल, तो ये बन रहा है 5 इक्वल टू 3। तो देख सकते हो वापिस से मैच नहीं कर रहा है, हेंस थर्ड केस में भी सोल्यूशन 5 आएगा। तो फर्स्ट केस सोल्यूशन 5, थर्ड केस सोल्यूशन 5,
और सेकंड केस में x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अगर तीनों का यूनियन लोगे तो आंसर अपना फाइनल क्या आएगा, x इक्वल टू 0 इज द ओनली राइट आंसर। देख सकते हो 0 पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, जैसे कि देखो 0 पुट करो, 0 प्लस 4 4, 4 का मॉड 4, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड 1, 4 माइनस 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो एकदम 0 इज द राइट आंसर। तो सिंगल यूनिट आंसर आ रहा है, मतलब एक ही आंसर है इसका। तो इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर सेट बना के 0 करके भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते एग्जांपल नंबर 2 पे। देख सकते हो एग्जांपल नंबर 2 पे एक ही मॉड है तो दो ही केस बनेंगे। -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे आगे प्लस, यहाँ पे आगे माइनस। तो एक ही मॉड होने के कारण दो केस में डिवाइड करेंगे और दोनों केस को सॉल्व करेंगे। तो एक और चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर याद होगा तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो उसको भी लिखना अच्छे से कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1। तो ये भी याद रखना है कि x की वैल्यू सारी वैल्यूज पॉसिबल है एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो दो केसेस बना के स्टार्ट करते हैं। केस 1, पहला केस है -2 से छोटा, यानी -∞ से -2 पे क्लोज ले लो। देख सकते हो कि -∞ से -2 में ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा, तो -x - 2 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देख सकते हो तो सबको आ ही रहा होगा, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपने पे चॉइस रहता है हमेशा, क्योंकि इक्वालिटी है। अगर इनइक्वालिटी होता है, याद होगा जिन्होंने बेबीकर अच्छे से पढ़ा होगा, बेबीकर मेथड, इनइक्वालिटी में क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। इक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखना जरूरी है कि डोमेन में सारी वैल्यूज पॉसिबल है एक्सेप्ट -1। ठीक है, तो -x और ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू, इसको अगर इधर भेजोगे तो +x + 1, तो ये +1 कैंसिल हो रहा है, और सबको अगर एक साइड लेके आएंगे और सॉल्व करोगे तो सीधा से दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो x की वैल्यू अपने पास आ रही है 0। चेक करो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 0 इस इंटरवल में बिल्कुल लाई नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ से तुम लोग आंसर हटाओगे और बोलोगे, जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो बोलोगे x बिलोंग्स टू 5। तो केस 1 का आंसर है 5, मतलब उसमें कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। सिमिलरली केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 को अगर देखोगे तो केस 2 में क्या है, x बिलोंग्स टू -2 से ∞। तो -2 से ∞ यानी -2 के आगे की बात करेंगे, तो -2 से आगे की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, x + 2 + 3 हो जाएगा, और नीचे में x + 1 इज इक्वल टू आगे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x + 5 इज इक्वल टू, नीचे में आएगा x + 1। तो देख सकते हो x and x कैंसिल हो रहा है और 5 = 1 आ रहा है। लेकिन 5 = 1 तो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, 5 और 1 की वैल्यू सेम थोड़ी होती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा इससे भी बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 5। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 फर्स्ट केस का भी आंसर है, x बिलोंग्स टू 5 सेकंड केस का भी आंसर है, मतलब दोनों में कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब फाइनल आंसर भी क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 5। यानी ऐसी x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं, और भी एक दो एग्जांपल्स करते हैं। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो, फिर वो और भी एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल 3 और 4 वापस से तुम लोग वीडियो पॉज करके वापस से क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व करने की कोशिश करो और फाइनली आंसर वेरीफाई कर सकते हो। उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, ज्यादा वीडियो में त्रास भी नहीं होगा। ठीक है, अगर गलत आ रहा है तो एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। mod x - 2 इज इक्वल टू अपॉन mod x + 1 - 1 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो 0 तो नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख लो, mod x + 1 - 1, x + 1 का mod -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख सकते हो x + 1 का mod इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x + 1 इज नॉट इक्वल टू, मैंने बताया था mod को सीधा प्लस माइनस से ओपन कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि मैंने ये बताया था कि mod x = a है, तो x = ± ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो सीधा लिख रहा हूँ mod x + 1 इज नॉट इक्वल टू ±1। ठीक है, दोनों वैल्यूज आएंगी, यानी x इज नॉट इक्वल टू क्या क्या आएगा देखो, पहले +1 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी, नॉट इक्वल टू चल रहा है, एंड अगर -1 लेंगे तो x की वैल्यू -2। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 और -2 अगर आ रही है तो उसे निग्लेक्ट करना है, क्योंकि 0 और -2 अगर पुट करोगे तो देखो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। 0 पुट करो, 1 - 1 0, -2 पुट करो, -2 + 1 -1 का mod 1 1 - 1 वापिस से 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो डोमेन हो गया। अभी सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो अब इसमें दो मॉड है, पहले मॉड में केस क्या बन रहा है, पहला वाला मॉड 0 वाला केस है, एंड दूसरा वाला मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है -1, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बता रहा है।
0 एंड -1। तो देख सकते हो 3 केस बनेंगे जब इंटरवल निकालोगे -1 0। तो ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, 3 इंटरवल बनेंगे। ऊपर वाले मॉड की बात की जाए तो ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये नेगेटिव यहाँ पे। 0 के आगे में अगर मॉड x खोलोगे तो पॉजिटिव, तो पता ही होगा सबको, और 0 के पहले में नेगेटिव। सिमिलरली -1 के अगर आगे में बात करोगे तो पॉजिटिव, -1 के पहले में नेगेटिव। तो देखना अभी जगह कम होने के बारे में मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखना फर्स्ट केस 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल। ठीक है, तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। -∞ से -1 पे क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल ये रहा अपने पास। तो इस इंटरवल में देखो पहला वाला मोड भी नेगेटिव से ओपन होगा एंड दूसरा वाला मोड भी नेगेटिव से ओपन होने वाला, राइट, क्योंकि -1 से पहले है। तो नेगेटिव से ओपन होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर -x -2 है, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भेज देते हैं सीधा। और नीचे वाला भी नेगेटिव से ओपन हो रहा है, तो क्रॉस नेगेटिव से ओपन होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -1 और एक और -1 ऑलरेडी है। तो देख सकते हो -x और -x दोनों कैंसिल हो रहे हैं, -2 इक्वल टू -2। मतलब ये पूरा का पूरा ही एग्जैक्टली मैच कर रहा है सोल्यूशन के साथ। यानी इसका अगर आंसर लिखोगे तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1। इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि -2 -3 -5/4 -100 -1000, जितना भी है, जो भी वैल्यू पुट करोगे सारे सेटिस्फाई करेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल लेके देखते भी हैं, -1 का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो -1 में क्या होगा, देखो -1 में इसका मॉड 1, तो 1 -2 -1, तो न्यूमरेटर -1 दे रहा है। सिमिलर डिनोमिनेटर यूज करते हैं -1 + 1, तो ये तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया, और नीचे बचा -1, तो ऊपर भी -1 नीचे भी -1, कैंसिल होके +1। देखो RHS से मैच कर रहा है। याद रखना पे -2 ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि डोमेन में -2 को हटाना था, तो -2 को मत लेना क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 भी चेक कर सकते हो। -3 ऊपर देखो, मॉड पुट करो, -3 पुट करो तो न्यूमरेटर 1 आएगा, 3 - 2 1, और नीचे में -3 पुट करो तो -3 + 1 दैट इज -2, -2 का मॉड 2 एंड 2 - 1 1, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, दोनों का रेशियो भी 1। ठीक है, तो एकदम सारे के सारे वैल्यूज -1 जितने भी छोटे वैल्यूज है सारे सेटिस्फाई करेंगे। केस 2 की बात की जाए, केस 2 में दूसरा इंटरवल कौन सा है, तो -1 से स्टार्ट करते हैं। -1 तो ऑलरेडी हो गया है काम ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन लिया है और 0 पे क्लोज ले रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड इंटरवल है -1 से 0। तो देख सकते हो -1 से आगे अगर जाओगे तो ऊपर वाला अभी भी 0 से छोटा है, उसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था, तो वो नेगेटिव से ओपन होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला -1 के आगे जा रहा है तो नीचे वाला पॉजिटिव से ओपन होगा। तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव से -x -2 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला पॉजिटिव से, तो ये बन जाएगा x + 1 -1। 1 और 1 देख सकते हो कैंसिल हो रहा है, और बचा क्या, देखो x को इधर भेज दो, मतलब -x इधर आएगा, 2x आएगा, 2x = -2, तो देख सकते हो x = -1 आ रहा है इससे सोल्यूशन। लेकिन x = -1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू सीधा लिखोगे इसका आंसर 5। ठीक है, सिमिलरली अगर केस 3 देखोगे तो केस 3 को भी सॉल्व करते देखो। केस 3 कौन सा केस बचा, x बिलोंग्स टू 0, यहाँ पे क्लोज ले लिया है, तो 0 से ∞ आएगा केस 3। इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं, दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो इस तरीके से बनेगा x - 2, क्योंकि 0 के आगे ये भी पॉजिटिव है और 0 के आगे ये भी पॉजिटिव ही है, तो दोनों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे x + 1 -1, देख सकते हो 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, एंड इनफैक्ट x भी कैंसिल हो रहा है, और बच रहा है -2 = 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, -2 और 0 इक्वल तो होते नहीं है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा 5। तो केस 2 और केस 3 में कोई आंसर नहीं बन रहा है, और फाइनली अगर तीनों केसेस का यूनियन लेंगे, ठीक है, तीनों केसेस का यूनियन अगर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखना ध्यान से, और इसका भी लेना है यूनियन। ठीक है, तो तीनों केसेस का यूनियन लेंगे तो -∞ से फाइनल आंसर जब लिखोगे तो इस तरीके से लिखना, -∞ से -1 एक्सेप्ट -2। ठीक है, तो ये अपना आएगा फाइनल आंसर कि -1 से या फिर -1 इंक्लूड करके -1 से जितने भी छोटे वैल्यू सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन -2 को छोड़ के, क्योंकि -2 पे डिनोमिनेटर क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो तुम चाहे तो 0 को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, बट इस आंसर में ऑलरेडी 0 नहीं आ रहा है, तो जबरदस्ती का को एक्सक्लूड करना है, राइट। तो इसका ये फाइनल आंसर है -∞ से -1 एक्सेप्ट -2। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से एक बार लिखो। फिर एग्जाम्पल 4 को भी देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या है, 3 मॉड है, 3 मॉड है, तो सोचो अगर एक मॉड रहता तो 2 केस बनते हैं,
2 मॉड रहता है तो 3 केस बनता है, 3 मॉड रहेगा तो 4 केस बनेंगे। तो देखो सबके क्रिटिकल पॉइंट देख लो, -1, इसका 1, इसका -3, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, केसेस बनाओगे जाओगे तो 4 इंटरवल बनेंगे। सबसे पहले -3, फिर -1, फिर 1। तो यहाँ पे 4 इंटरवल बनेंगे। सबसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो देख सकते हो इसमें केसेस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 पहला केस लेते हैं। तो -∞ से -3 पहला केस लेते हैं, इसका केस कंडीशन है। सॉल्व करते हैं तो -3 से छोटे में ध्यान देना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है एंड ये भी नेगेटिव है, मतलब तीनों के तीनों नेगेटिव से ओपन होने वाले हैं। तो -x -1 ये बन जाएगा ऐसा, ये ऑलरेडी माइनस है और वापस से नेगेटिव से ओपन हो रहा है तो वो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +x -1 बन जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे भी नेगेटिव से ओपन करना है तो -x -3 = 4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो x और -x कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा यहाँ पे -x है, -x को उधर भेजो, फिर सीधा कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -1 -2 -3 तो -5 बन रहा है। -5 को उधर भेजोगे तो कितना बन जाएगा, +5, 4 + 5 9 बन रहा है और -x = 9 तो x = -9। ठीक है, तो -9 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन कंडीशन में चेक करो कि इसके अंदर आ रहा है क्या -9? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मतलब केस 1 का आंसर कितना आ रहा है, x = -9। एक सिंगुलर सोल्यूशन है, यानी एक सिंगल आंसर आ रहा है -9। केस 2 को भी देखते हैं। सिमिलरली केस 2 को ध्यान देना, केस 2 भी कौन सा है, x बिलोंग्स टू -3 से आगे वाला, यानी -3 से -1। तो ये केस 2 का कंडीशन है। अब केस 2 में देखो -3 से आगे में बस ये पॉजिटिव रहेगा, -1 तो छोटा ही है, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखो क्या बनेगा, पहला वाला नेगेटिव यानी -x -1, दूसरा वाला भी नेगेटिव है तो लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वहां पे देख सकते हो x -1 बन रहा है। और तीसरा वाला पॉजिटिव से ओपन होगा, इसमें ये डिफरेंस आएगा बस = 4। तो देख सकते हो -x और x कैंसिल हो गया, बचा क्या देखो यहाँ पे +3 -2, तो +3 -2 कितना हो गया, 1 बन रहा है। और तो ये बन रहा है x +1, 1 को उधर भेजोगे तो यहाँ पे 4 - 1 3 बन रहा है। तो चेक करो x = 3 जो इसका आंसर आ रहा है, क्या इस कंडीशन में आ रहा है क्या, -3 और -1 के बीच में आता है क्या 3? बिल्कुल नहीं। तो देख सकते हो केस 2 का आंसर 5 आना चाहिए, मतलब कोई एम्प्टी सेट आना चाहिए, कोई भी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करनी। सिमिलरली केस 3 को भी सॉल्व करेंगे। केस 3 को देख लो, केस 3 में कौन सा इंटरवल है, x बिलोंग्स टू -1 को यहाँ पे क्लोज लिया था तो -1 पे यहाँ पे ओपन लेंगे एंड 1 पे क्लोज लेंगे। ठीक है, तो इस इंटरवल में अब देखो -1 से आगे की बात कर रहे हैं, तो ये किससे ओपन होगा, -1 से आगे देखो पॉजिटिव जा रहा है, 1 से पहले या अभी भी देखो 1 से पहले की बात करें तो नेगेटिव और -3 से आगे पॉजिटिव। तो देख सकते हो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो बनेगा क्या देखो, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो वापस से प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, = 4। तो चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट, 1 और -1 तो कैंसिल हो गए, 3 को उधर भेजो, ये बन जाएगा 3x और = 1। तो x की वैल्यू सीधी सीधी बन रही है, x की वैल्यू 1/3। तो देख सकते हो x की वैल्यू 1/3 इसके इंटरवल में आ रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो एकदम एक ही आंसर आएगा, सिंगल सोल्यूशन आएगा 1/3। सिमिलरली केस 4 को भी देखते हैं, लास्ट केस है ये, इसको भी देखेंगे फाइनली। केस 4 में x बिलोंग्स टू कितना है, 1 से इंफिनिटी, लास्ट केस है, 1 से इंफिनिटी वाला केस भी देखना है। तो सारे के सारे पॉजिटिव से ओपन होने वाले, ठीक है, क्योंकि 1 के आगे में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है। तो बन जाएगा इस तरीके से कुछ इक्वेशन, x +1। अब ये प्लस पॉजिटिव से ओपन होना तो माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, तो -x +1 और लास्ट में ये भी पॉजिटिव से तो x +3 = 4। तो देख सकते हो ये और ये x कैंसिल, ये 1 और 1 ये 1 और 2 और ये 5 को उधर भेजोगे तो 4 - 5 दैट इज -1। तो देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। लेकिन -1 के इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या देखो, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब केस 4 का आंसर भी x बिलोंग्स टू 5 यानी एम्प्टी सेट। तो देख सकते हो चारों केस से हमने आंसर निकाला, और बल्कि चारों केस का अगर जब यूनियन लोगे तो फाइनल में हमारे पास 2 ही आंसर आएंगे, वो है -9 एंड 1/3। ध्यान देना, मैंने कर्ली ब्रैकेट से इंट्रोड्यूस किया, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया है। इसका मतलब ये क्या है, मतलब 2 ही पॉइंट्स है
जो कि -9 और 1/3 पे ही सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए तो चेक भी कर सकते हैं, चलो -9 पुट करते हैं, तो -9 + 1 -8 का मॉड 8, तो पहले वाले की वैल्यू 8 आ रही है। -9 -1 -10 का मॉड 10, तो ये 8 आया। 8 - 10 -2, तो इन दोनों की वैल्यू आ गई -2। लास्ट में ये बचा है -9 + 3, तो -9 + 3 -6 का मॉड 6, तो 6 - 2 कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 4 मैच कर रहा है। सिमिलरली 1/3 जो पॉइंट है उसको भी चेक करके पुट करके चेक कर सकते हो, वो भी एग्जैक्टली इक्वल टू 4 देगा, और इसका आंसर अपने पास बस 2 ही पॉइंट्स आएंगे, -9 एंड 1/3। तो इसको लिखो अच्छे से, होपफुली मॉड के केसेस सबको समझ में आ रहे हैं। जब भी मॉड देगा तुम हमेशा केसेस लगा सकते हो, केसेस से हमेशा अच्छे आंसर्स ही आएंगे। बट कभी कभी क्या होगा कि मॉड में मल्टीपल, जैसे कि 100 मॉड दे दिए क्वेश्चन में, 50 मॉड दे दिया, फिर 10 भी मॉड दे दिए, तो हालत खराब हो जाएगी। सोच सकते हो 3 मॉड में इतने 4 केसेस बनाने हैं, 9 मॉड आ गए तो 10 केस बनाने पड़ेंगे, 10 मॉड आ गए तो 11 केस बनाने पड़ेंगे, तो केसेस बना बना कैसे मतलब टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट कुछ सोचना पड़ेगा। तो इतना टेंशन मत लेना कि इतने सारे मॉड के क्वेश्चन आएंगे कि क्या करेंगे, टेंशन मत लो, ज्यादा मॉड पूछता नहीं है, बेसिक सिंपल मॉड से क्वेश्चन करेंगे। अगर ज्यादा मॉड आते हैं तो मैं एक और मेथड अप्रोच बताऊंगा, जो कि ग्राफिकल अप्रोच, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसलिए इसको पहले अच्छे से लिखो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तो लिखो इसको अच्छे से। तो फिर नेक्स्ट चीज चालू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। ग्राफ भी पढ़ाएंगे इसके बाद, लेकिन पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ अभी तक मैं इसको आज डिस्कस नहीं करूंगा, आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल से प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख सकते हो, पहले मैंने क्या लिखा है, ए एंड बी कोई भी रियल नंबर्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि मॉड ए जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मॉड का मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, अगर जीरो का मॉड क्या होता है, जीरो रहता है, तो मॉड की ए की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव बनेगी, इसका ग्राफ भी बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। बताऊंगा ग्राफ के बारे में आगे। तुम चीजों मॉड ए लिखो या फिर मॉड -a लिखो। माइनस क्या करता है, इसका इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि माइनस साइन जो भी होते हैं वो मॉड क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। मॉड के अंदर जो भी माइनस साइन दिखा तो उसको हटा दो, अब्सॉर्ब कर दो मॉडुलस के अंदर, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए का मॉड या फिर ए का मॉड ऐसे लिखो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी वन एंड द सेम थिंग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जब भी मॉड वैल्यू लिखते हो उसकी वैल्यू हमेशा अंदर वाले की वैल्यू से बड़ी ही रहती है। इसको कई किताबों में जब एस्टिमेशन करना होता है या फिर इसको कुछ सॉल्व करने के लिए यूज करना होता है, तब इसका यूज करेंगे कि मॉड की वैल्यू हमेशा अंदर वाले की वैल्यू से ज्यादा रहती है, या फिर अंदर वाले की माइनस ऑफ वैल्यू से भी ज्यादा रहती है। इसका जब तो समझना है तो ऐसे समझो, वैल्यू पुट कर लो बेसिक। ए की वैल्यू 3 है, 3 का मॉड क्या होता है, 3 रहता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 बन रहा है, राइट हैंड साइड में भी 3 बन रहा है। तो देख सकते हो पॉजिटिव से अगर मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू की बात की जाए तो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वैल्यू में कोई कम ज्यादा नहीं होने वाला है। सपोज 100 का मॉड 100 के बराबर ही रहने वाला है। तो जब ए पॉजिटिव है तो हमेशा इक्वल रहेगा, लेकिन अगर ए नेगेटिव है, चलो देखते हैं ए नेगेटिव की बात करते हैं। अगर ए की वैल्यू -5 लेते हैं तो -5 का मॉड क्या आएगा, 5, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, -5, तो 5 की वैल्यू -5 से ज्यादा है। तो ग्रेटर देन कब देगा, जब नेगेटिव वैल्यूज होंगी ए की, और इक्वल टू कब देगा, जब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। सिमिलरली इसको भी देखो, ए के अंदर चलो पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, पॉजिटिव से कि 5 पुट करते हैं, तो मॉड 5, तो ये 5 आ गया, मॉड 5 का मतलब 5 ही रहेगा, और यहाँ पे ए की जगह 5 है तो -5 आ जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन -5, तो देख सकते हो पॉजिटिव के लिए वापस से ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। अब इक्वल टू के लिए चेक करते हैं, इक्वल टू के लिए क्या होगा, अगर ए नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, सपोज ए की वैल्यू -100 पुट करके देखते हैं, -100 का मॉड 100 आएगा, और 100 यहाँ पे -100 पुट करोगे तो +100 हो जाएगा, तो 100 और यहाँ पे भी 100, तो दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। तो बस दोनों का बस उल्टा है कि यहाँ पे इक्वल टू कब आ रहा है, जब पॉजिटिव हो, यहाँ पे इक्वल टू कब आ रहा है, जब वैल्यू नेगेटिव हो। यहाँ पे ग्रेटर देन कब आ रहा है, जब वैल्यू नेगेटिव हो, और यहाँ पे ग्रेटर देन कब आ रहा है, जब वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत कम जगह यूज होंगी, बस इसको पता होना चाहिए कि मॉड ए की वैल्यू हमेशा ए एंड माइनस ए से हमेशा ज्यादा ही रहेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स प्रॉपर्टी और सेवन प्रॉपर्टी तीनों हमने ऑलरेडी की है, तभी मैंने लिखा दिया है ताकि तुम्हें प्रॉपर्टी अच्छे से याद रहे। ये तो मैंने बता दिया है। इसमें सिक्स प्रॉपर्टी एक और मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी सबको पता ही है कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू +-1 सीधा लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज, ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि अगर मॉड x इक्वल टू 1 है तो सीधा तुम लिख सकते हो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन अगर मॉड x इक्वल टू -1 रहा तो, लेकिन अगर -1 रहा तो सोच सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने एक और 6 प्रॉपर्टी और यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में दिखा रहा हूँ कि 6 प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मॉड x इक्वल टू a है एंड a जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। x बिलोंग्स टू सीधा 5। तो अगर मॉड x इक्वल टू -1 आ रहा है तो सीधा उसको लिखोगे x बिलोंग्स टू 5। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 5th और 6th प्रॉपर्टी दोनों सेम है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस है और इसमें 5 है, डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी भी 5th और 6th का ही एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है, 5th का है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह बस क्या रिप्लेस करना है fx। ये भी मैंने पहले बताया तो इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट का मॉड है तो तुम दोनों मॉड को अलग अलग लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि -6 है तो -6 का मॉड कितना होता है 6। तुम चाहो तो -6 को लिख सकते हो -3 इंटू 2, ठीक है। दोनों मॉड को सेपरेट कर सकते हो, -3 का मॉड और 2 का मॉड, तो 3 इंटू 2 दैट इज वापस इक्वल टू 6। तो मॉड को तुम सेपरेट कर सकते हो, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो, मॉड्स को तुम सेपरेट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को याद रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज होगा ये सब। 10th एंड 11th प्रॉपर्टी है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनको मैं डिस्कस करूंगा जब इसके क्वेश्चंस आएंगे। अभी के लिए मैं इसको इतना छोड़ रहा हूँ, चीजों तुम लोग खुद भी देख सकते हो। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है तो इसको वैल्यूज पुट करके चेक करो कि हमेशा a प्लस बी का मॉड जो आएगा वो मॉड a प्लस मॉड बी से तो हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे तो कम रहने वाली है। चलिए तो वैल्यू पुट करके देख लो। सपोज x a की जगह 2 पुट करते हैं एंड b की जगह -3 पुट करते हैं। 2 एंड -3, तो 2 -3 कितना हो जाएगा -1। -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, 2 + 3 5। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 1 इज लेस देन 5। यहाँ पे जो मैंने नीचे में स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब क्या देखना, इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी मतलब ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए बी, इन दोनों का ए एंड बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0, ठीक है। ए एंड बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब क्या रहेगा, ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगे इक्वल। अदरवाइज अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे तो हमेशा क्या रहेगा, ये जो वैल्यू है इससे छोटी रहेगी, ठीक है। जैसे कि चलो दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं, तुम लोग को अगर तसल्ली होगी तो -1 -3, तो -1 -3 कितना हो जाएगा -4, -4 का मॉड 4, -1 का मॉड 1, -3 का मॉड 3, 1 + 3 4। तो देख सकते हो इधर भी 4 इधर भी 4। तो दोनों वैल्यू को नेगेटिव लोगे तो इक्वल टू आएगा, दोनों वैल्यू को पॉजिटिव लोगे तो भी इक्वल टू आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे तो वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू इससे छोटी रहेगी। सिमिलरली इसके लिए भी देख सकते हो, सेम अप्रोच लगाना, वैल्यूज पुट करके चेक करना। इसमें जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जब क्वेश्चन तुम लोग को सिखाऊंगा उसमें और इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही पे खत्म करते हैं, तुम लोग को ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों का लोड बढ़ गया है, बहुत लोगों के पेंडिंग काम बढ़ गए, ठीक है। तो इसके लिए मैं कम ही रख रहा हूँ। तो इतना अच्छे से प्रॉपर्टीज लिखो। कुछ क्वेश्चंस या होमवर्क में कुछ अटैच कर रहा हूँ, देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा होमवर्क, ठीक है। जिनको होमवर्क डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो एक नीचे से एरो आ रहा होगा वीडियो के जस्ट नीचे राइट हैंड साइड में, बॉटम नीचे वाला एरो, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको भी बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ओपन करके दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस लिंक को ओपन करके तुम्हें अपना होमवर्क मिल जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, 5-10 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, फटाफट उसको खत्म कर लेना। मॉडुलस इक्वेशंस पे होमवर्क रहेंगे वो, ठीक है, खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। कुछ इस पे और भी क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, उनको करेंगे। और चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय।